नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी बातें और कहानी लेकर आया हूं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी और ऐसे ही सिख कहानी और मोटिवेशनल बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। किसी समय लिफ्ट तो बंद भी हो सकती है, पर सीढ़ियां हमेशा ऊंचाई की तरफ ले जाती हैं। ढूंढोगे अगर तो ही रास्ते मिलेंगे, मंजिल की फितरत है, खुद चलकर नहीं आती। लोग क्या कहेंगे यह सोचकर जीवन जीते हैं, भगवान क्या कहेंगे क्या कभी उसका विचार किया। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस अपने काम पर करो, लोगों की बातों पर नहीं। मजाक और पैसा सोच समझकर उड़ाना चाहिए। जिसने कभी विपत्तियां नहीं देखी उसे अपनी ताकत का कभी एहसास नहीं होगा। सफलता आपको रातों रात नहीं मिलती, उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ता है। जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है, तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देती है। इसी का नाम जिंदगी है। मुस्कुराकर चलते रहिए। बोलने में मर्यादा मत छोड़ना, गालियां देना तो कर्मों का काम है। खुद को यूं खोकर जिंदगी को मायूस न कर, मंजिलें चारों तरफ है, रास्तों की तलाश कर। इंसान वही श्रेष्ठ होता है जो बुरी स्थिति में फिसले नहीं एवं अच्छी स्थिति में उछले नहीं। वह आदमी वास्तव में बुद्धिमान है जो क्रोध में भी गलत बात मुंह से नहीं निकालता है। चुनौतियों को हमेशा स्वीकार करें ताकि आप विजय के हर्ष का आनंद ले सकें। मायूस मत हो, बंदे वजूद तेरा छोटा नहीं। तू वह कर सकता है जो किसी ने सोचा नहीं। जिंदगी मिली है तो कुछ बनकर दिखाओ। आज वक्त खराब है तो क्या हुआ, एक दिन इसे बदल कर दिखाओ। भविष्य के सपनों में मत खो जाओ और भूतकाल में मत उलझो। सिर्फ वर्तमान पर ध्यान दो, यही खुश रहने का रास्ता है। किताबों से लगाव रखिए। यकीन मानो जिंदगी में कभी ठोकर नहीं खानी पड़ेगी। प्यार करने से लाख बेहतर है कि कुछ पढ़ लिया करो। धोखे की जगह मौका मिल जाएगा कुछ करके दिखाने का। तुम बस अपने आप से मत हारना, फिर तेरा भी तुम्हें हर नहीं पाएगा। एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना भी जरूरी है, सब कुछ सबको नहीं मिल सकता। हार कर, रोकर और डर कर नहीं, बल्कि लड़कर जीना होगा, वरना जीवन भर रोते ही रह जाओगे। पहले लगता था लोग क्या कहेंगे, अब डर लगता है कहीं मैं उन्हें कुछ ना कह दूं। जिसको जो कहना है कहने दो, आपका क्या जाता है। समय समय की बात है, वक्त सबका आता है। कुछ बड़ा करने वालों की शुरुआत इस सोच से होती है, मुझे अपनी लाइफ में आम बनकर नहीं रहना है। उड़ने का शौक रखने वाले गिरने का खौफ नहीं रखते। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना तुम जो कर सकते हो वह कोई दूसरा नहीं कर सकता। आपके पास रोज दो ऑप्शंस होते हैं। एक, कुछ मत करो और बहाने बना लो। दो, अपने सपनों को पाने के लिए दम लगा दो और अपनी जिंदगी बना लो। फैसला आपके हाथ में है। जब टूटने लगे हौसला तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तख्त को ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिल अपनी दोस्तों, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। जब परेशानियों की छाया बहुत बढ़ जाए तो यकीन मानिए कि समाधान की रोशनी भी काफी करीब है। इसलिए हमेशा डट कर सामना करें। खुद को इतना परफेक्ट बनावो कि जिसने भी आपको ठुकराया है वह आपकी एक झलक देखने के लिए तरस जाए। यदि आप में जुनून की आग और मेहनत का ईंधन जल रहा है तो लोगों के ताने तारीफों में बदल ही जाएंगे। सपना हमेशा बड़ा से बड़ा देखो। चांद नहीं मिला तो क्या हुआ, आसमान तक तो पहुंचोगे। उम्मीद और विश्वास का छोटा बीज खुशियों के विशाल फलों से बेहतर और शक्तिशाली है। जमाना क्या सोचेगा कभी मत सोचना, क्योंकि जमाना बहुत अजीब है। नाकामयाब लोगों का मजाक उड़ाता है और कामयाब लोगों से जलता है। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन जो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है वह कभी आगे नहीं बढ़ता। गलतियां करने से मत डरो, प्रयास करते रहो, क्योंकि एक बार में कोई परफेक्ट नहीं होता है। अरे, दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो तुम्हें रोक सकती है। तुम्हें रोक रहा है तुम्हारा आलसीपन। इतना कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतने मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद टूट जाए। अपने काम से प्यार करो, दिन रात उसके बारे में सोचो। दिन भर उसी की बातें करते रहो, नए नए आइडिया आते रहेंगे। काम करते रहिए, सफलता आपकी कदम चूमेगी। याद रखना, अगर कुछ बड़ा करने जा रहे हो तो जल्दी हार मत मानना, क्योंकि शुरुआत हमेशा सबसे कठिन होती है। ईश्वर जिन्हें ऊंचाई पर पहुंचाना चाहते हैं उन्हें सबसे अधिक तकलीफ देते हैं।
ताकि तकलीफ से लड़ते लड़ते वह मंजिल तक पहुंच जाए। हार मत मानो, उन लोगों को याद करो जिन्होंने कहा था तुझे नहीं होगा। भगवान कृष्ण कहते, किसी भी परिस्थिति में भगवान पर से भरोसा मत उठने दो। वह रात में पेड़ पर टहनियों पर सो रहे परिंदों को नहीं गिरने देता तो तुम्हें कैसे गिरने देगा। बस भरोसा रखो, सही वक्त आने पर तुम्हें तुम्हारी उम्मीद से ज्यादा मिलेगा। आपके सपनों से किसी को मतलब नहीं है, सब अपनी तकदीर बनाने में लगे हैं। इसलिए किसी के भरोसे मत बैठना, अकेले चलने की हिम्मत रखना। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं हमें कमजोर बनाने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती है। बातें कम, काम बड़े करो, क्योंकि दुनिया को सुनाई कम देता है और दिखता ज्यादा है। जिनके सपने बड़े होते हैं वह अपने सपनों की उड़ान दूसरों से पूछ कर नहीं भरते। फोकस खुद पर करो जब तक लोग तुम पर फोकस न करने लग जाए। किस्मत और मेहनत में एक फर्क है। किस्मत बस वह दिलाता है जो लिखा होता है, पर मेहनत वो दिलाता है जो लिखा भी नहीं जा सकता। एक बार सब्र आ जाए तो मनपसंद चीज भी मन से उतर जाती है। आपके पास जो है उसकी कद्र करना सीखिए, क्योंकि बहुत लोग उसके लिए तरसते हैं। जब अकेला चलने लगा तब समझ में आया कि मैं भी किसी से कम नहीं हूं। जिन्हें सच में सीखना हो उन्हें जगह और वक्त की परवाह नहीं होती। आपका मन और दिमाग एक बैंक की तरह है, आप केवल वही निकाल सकते हैं जो आप जमा करते हैं। कठोर परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। खुद को खराब खाने की हिम्मत नहीं है, इसीलिए लोग कहते हैं कि जमाना खराब है। पैसा एक ही भाषा बोलता है, अगर तुमने आज मुझे बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा। सही समय पर पिए गए कड़वे घूंट अक्सर जिंदगी मीठी कर दिया करते हैं। कुछ लोग सफलता के सपने देखते हैं, जबकि अन्य व्यक्ति जागते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं। दूसरों को नीची नजरों से वही देखा है जिसे अपनी ऊंचाई पर यकीन नहीं होता। दिल तकलीफ में है और तकलीफ देने वाले दिल में। जिंदगी में अहमियत उसी को दो जो तुम्हारी कीमत समझता हो। जिसने बोला कल दिन गया टल, जिसने बोला परसों बीत गए बरसों, जिसने बोला आज उसी ने किया राज। स्वयं के जीवन में अगर हम दूसरों की सफलता को स्वीकार नहीं करते हैं तो वह ईर्ष्या बन जाती है, और अगर स्वीकार कर लेते हैं तो वह प्रेरणा बन जाती है। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर 1 मिनट सोच कर लिया हुआ फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। 1000 चाहने वालों से एक निभाने वाला बेहतर है। उम्र कोई भी हो, जिंदगी रोज कोई ना कोई सबक जरूर सिखाती है। वक्त बहुत कीमती, इसे फालतू कामों में बर्बाद न करें। ईश्वर का डर और दुनिया की शर्म, यह तो वह चीज है जो अधिकांश इंसानों को इंसान बनाए रखती है। आज का विचार व्यक्तित्व की भी अपनी वाणी होती है, जो कलम या जीभ के इस्तेमाल के बिना भी लोगों के अंतमन को छू जाती है। सदैव दूसरों में दोष खोजना खुद के दोषी होने का प्रमाण है। मुश्किल समय हर एक की जिंदगी में आता है, लेकिन यह तुझे डिसाइड करना है कि तुझे हर कर बैठता है या एक जिद के साथ वापस खड़ा होना है। जिंदगी तेरी, सपने तेरे, मंजिल तेरी, हार जीत मेहनत सब कुछ तेरी है। फिर यह फालतू लोगों की बातें सुनकर हर जाना कौन सा नाटक है। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठता है। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। यहाँ लोग अपनी परेशानी से कम दूसरों की खुशी से ज्यादा दुखी होते हैं। कभी ना हार मानने की आदत एक बार जीत की आदत बन जाती है। सुबह का मतलब केवल सूर्योदय नहीं होता, यह सृष्टि के खूबसूरत घटना है, जहां अंधकार को मतकर सूरज नई उम्मीदों का उजाला फैलता है। कृष्ण कहते हैं, दर्द तो वही देते हैं जिन्हें आप अपना होने का हक देते हैं, वरना गैर तो हल्का सा धक्का लगने पर भी माफी मांग लिया करते हैं। गुण 36 नहीं, केवल 4 चाहिए। अच्छा व्यवहार, साफ नीयत, नेक दिल और ईमानदारी। जिंदगी में ऊपर उठने के लिए किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं होती। अच्छे कर्म इंसान को महान बना देते हैं। जहेड़ दे दो सीधा सीधा, किसी को झूठी बात भरोसा, कसम और झूठी आशा मत दो। अगर जिंदगी में सफल होना है तो पैसों को हमेशा जेब में रखना, दिमाग में नहीं। अच्छी जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होता, इतिहास गवाह है वह कभी चर्चित नहीं होता। मेरी गलतियां मुझसे कहो, दूसरों से नहीं, क्योंकि सुधरना मुझे है, उनको नहीं। मेहनत अगर सोचने से होती तो हर एक इंसान आज मेहनती होता। औकात तब पता चलती है जब किसी को वहां से धोखा मिलता है।
जहां उसे वफा की सबसे ज्यादा उम्मीद होती है। अच्छाई और सच्चाई चाहे पूरी दुनिया में ढूंढ लो, अगर खुद में नहीं है तो कहीं नहीं मिलेगी। खुला मत छोड़िए अपनी जिंदगी की किताब को, बिगाड़ देंगे जमाने वाले जमे जमाए हिसाब को। अपना वो होता जिसके साथ बातें खुलकर की जा सके, ना कि संभल कर। ताकत अपने शब्दों में डालो, आवाज में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से उगती है, बाटी से नहीं। ये दुनिया है जनाब, मिट्टी में मिलने के लिए लोग कंधों पर उठा लेते हैं। कुछ रिश्ते भगवान खराब करते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो। जिद, गुस्सा, गलती, लालच और अपमान खर्राटों की तरह होते हैं, जो दूसरा करें तो चुभते हैं, परंतु स्वयं करें तो एहसास तक नहीं होता। मैदान से हारा हुआ इंसान तो फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। मतलब में बहुत ज्यादा वजन होता है, तभी तो मतलब के बाद रिश्ते हल्के हो जाते हैं। हिम्मत रखो, रास्ते कभी खत्म नहीं होते, लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता, कमजोर कोई नहीं होता, सब वक्त का खेल है। जिसने संसार बदलने की कोशिश की वो हार गया, जिसने खुद को बदल लिया वह जीत गया। इंसान सफल होता है जब वह दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। शांति की इच्छा हो तो इच्छाओं को शांत करो। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, उसके रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से ही जाते हैं। स्वार्थ को इतनी छूट देना ठीक नहीं कि वह विवेक को ही खा जाए। दो चीजों की गिनती करना छोड़ दो, खुद का दूध, दूसरों का सुख। वाणी में भी अजीब शक्ति होती है। कड़वा बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकता और मीठा बोलने वाले की मिर्ची भी बिक जाती है। अपनों के साथ गेम ना खेला करो साहब, गलती से जीत गए तो बहुत कुछ हार जाओगे। खाना हो या मोहब्बत, अगर किसी को ज्यादा दे दो तो वह अधूरा छोड़कर चला जाता है। रिश्ता चाहे कैसा भी हो, पासवर्ड एक ही होता है और वह है विश्वास। मेंढक को चाहे सोने के गद्दी पर बिठाओ या राजगद्दी पर, वह छलांग हमेशा नाले में ही मारेगा। हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां सुंदरता को रंग से, शिक्षा को मार्क्स से और सम्मान को पैसे से देखा जाता है। जो अपना कल नहीं भुला सकते वह कभी अपना कल नहीं बना सकते। जो जाहिर करना पड़े वह दर्द कैसा, और जो दर्द ना समझ सके वह हमदर्द कैसा। परवाह न करो चाहे सारा जमाना खिलाफ हो, चलो उसे रास्ते पर जो सच्चा और साफ हो। यदि आप महानता प्राप्त करना चाहते हैं तो इजाजत मांगना बंद कर दें। थोड़ी देर से करना, मगर शादी एक अच्छे इंसान से करना। याद रखना, थोड़े वक्त बाद प्यार कितना भी ज्यादा हो खत्म हो सकता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग अगर थोड़ी भी है तो तुम सुकून से जिंदगी गुजार सकते हो। कोशिश करना जिससे तुम प्यार करते हो उससे शादी करने के बजाय अगर कोई तुमसे प्यार करता है तो उसके साथ शादी करना ज्यादा बेहतर है। पुरुष कोई भी दुख सहन कर सकता है, परंतु उसके घर में माँ और पत्नी के बीच का क्लेश उसकी आत्मा को निचोड़ कर रख देता है। इंसान तब तक सहन करता है जब तक उसकी सहन करने की क्षमता होती है। उसके बाद वह ना तो रिश्तों को जरूरी समझता है और ना ही अपनों को। मोती कभी भी किनारे पर खुद नहीं आते, उन्हें पाने के लिए समुद्र में उतरना ही पड़ता है। ये चिंता छोड़िए कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वे तो स्वयं इस चिंता में डूबे हैं कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। जब बात जरूर की हो तो जुबान सबकी मीठी हो जाती है। धोखे से कमाए हुए पैसे को पुण्य के काम में लगाओगे तो पुण्य उसे ही मिलेगा जिसे तुमने धोखा दिया है। ना ढूंढ मेरा किरदार दुनिया की भीड़ में, है दोस्त वफादार तो हमेशा तन्हा ही मिलते हैं। लंबा धागा और लंबी जुबान केवल समस्याएं ही पैदा करती हैं, इसलिए धागे को लपेटकर और जुबान को समेटकर ही रखना चाहिए। हम किसी के लिए तब तक अच्छे हैं जब तक उनका फायदा करते हैं। जिंदगी में अगर कोई सबसे सही रास्ता दिखाने वाला दोस्त है तो वह है अनुभव। फन कुचलने का हुनर भी सीखिए, सांपों के ख्वाब से जंगल नहीं छोड़ा करते। किसी को जितनी जरूरत हो उतना ही वक्त देना चाहिए, वरना ना आपकी कदर होती है ना आपका वक्त की। गरीबी ही होती है जिसके आंचल में सब एक साथ सो जाते थे। अमीरी आने पर तो सबको अलग मकान चाहिए। मौन से जो कहा जा सकता है वह शब्द से नहीं, और दिल से जो दिया जा सकता है वह हाथ से नहीं। जिंदगी में हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करो जिनका दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो। समय दिखाई नहीं देता है पर बहुत कुछ दिखा देता है। अक्सर जिंदगी रिश्ते इसलिए सुलझ नहीं पाते क्योंकि लोग गैरों की बातों में आकर
अपनों से उलझ जाते हैं। पंछी अपने पैरों के कारण जाल में फंसते हैं और मनुष्य अपनी जुबान के कारण। समुद्र सा विश्वास मिले तो कुछ बूंद को क्या रोना, मन का संयम बना रहे तो क्या चांदी क्या सोना। अपनी ऊर्जा को चिंता करने में खत्म करने से बेहतर है कि इसका उपयोग समाधान ढूंढने में किया जाए। जीवन की सबसे महंगी चीज है वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति से भी हम उसे खरीद नहीं सकते। आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपसे सब खुश हो। जिंदगी की सुंदरता इस बात में नहीं है कि हम कितने खुश रहते हैं, बल्कि इस बात में है कि कितने लोग हमसे खुश रहते हैं। जो इंसान सब्र की सवारी करता है तो उसे सब्र कभी गिरने नहीं देता है, ना किसी की नजरों में, ना किसी के कदमों में। पैसों से सिर्फ पेट भरता है, दिल आज भी भावनाओं का मोहताज है। गलत पासवर्ड से एक छोटा सा मोबाइल नहीं खुलता तो गलत कामों से जन्नत के दरवाजे कैसे खुलेंगे। समाज के डर से फैसले मत बदलना, क्योंकि समाज सिर्फ नसीहत देता है, खाने को रोटी नहीं। जीत हटने से नहीं, घटने से मिलेगी। हम मोहताज नहीं, किस्मत के हम अपने दम पर बहुत कुछ करना जानते हैं। समय कभी नहीं रुकता, आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। गाड़ी में अगर ब्रेक ना हो तो दुर्घटना निश्चित है। जीवन में अगर संस्कार और मर्यादा ना हो तो पतन निश्चित है। अनुभव उम्र से नहीं, परिस्थितियों का सामना करने से आता है। एकांत भीड़ की चोट का एक मरहम है। दुख और कष्ट तो अवश्य ही भूल जाओगे, परंतु अपने साथ हुआ छल कभी न भूल पाओगे। बड़ा बनो, पर उसके सामने नहीं जिसने तुम्हें बड़ा किया है। दोस्तों, उस जगह पर हमेशा खामोश रहो जहां दो कवड़ी लोग आपकी हैसियत के गुण गाते हों। आगे बढ़ना है तो बहरे बन जाओ, लोग वहीं बोलेंगे जिससे आपका मनोबल कम होगा। धनवान बनने के लिए एक एक कण का संग्रह करना पड़ता है और गुणवान बनने के लिए एक एक क्षण का सदुपयोग करना पड़ता है। इस जीवन का पैसा अगले जन्म में काम नहीं आता, मगर इस जीवन का पुण्य जन्मों जन्म तक काम आता है। वही सफल होता है जो कर्म पर विश्वास करता है। किसी अच्छे काम की शुरुआत करने के लिए कोई भी समय बुरा नहीं होता है। अपनी आदतों के अनुसार चलने में इतनी दिक्कत नहीं होती है जितना दुनिया का ख्याल और लिहाज रख कर चलने में होती है। धैर्य की अपनी सीमाएं हैं, अगर ज्यादा हो जाए तो कायरता कहलाता है। यदि आप दिलचस्प जीवन नहीं जी रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि आपके पास पर्याप्त लक्ष्य नहीं है। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी, मरने के बाद तो जलने का एहसास भी नहीं होगा। आप उदास हैं तो आप अतीत में जी रहे हैं, आप चिंतित हैं तो भविष्य में जी रहे हैं, आप शांति में हैं तो वर्तमान में जी रहे हैं। वक्त जब फैसला लेता है तो जज को भी कभी कभी अपने लिए वकील खड़े करने पड़ते हैं। हृदय से अच्छे लोग बुद्धिमान होने के बाद भी धोखा खा जाते हैं, क्योंकि वह दूसरों को भी हृदय से अच्छे होने का विश्वास कर बैठते हैं। सफलता एक बार में नहीं, एक ही चीज को बार बार करने से मिलती है। जीवन में किसी को परखने का नहीं, हमेशा समझने का प्रयास करिए। जिंदगी तब बेहतर होती है जब आप खुश होते हैं, पर जिंदगी तब बेहतरीन होती है जब आपकी वजह से कोई और खुश होता है। जीवन में कुछ तो सहन करना सीखना ही चाहिए, क्योंकि हमने भी ऐसी बहुत सी कमियां हैं जिन्हें दूसरे सहन करते हैं। जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो बाहर से चुप रहना शुरू कर देता है। जोखिम लिए बिना तरक्की संभव नहीं है। इज्जत के बदले इज्जत भले ही कम दे, मगर बेइज्जती को पूरा सूट समेत वापस करें, क्योंकि जब तक सहना नहीं छोड़ेंगे लोग कहना नहीं छोड़ेंगे। जितना आप सरल, सीधे और नरम दिल के रहोगे, आप उतने ही चतुर लोगों द्वारा खदेड़ दिए जाओगे। आपके लोगों ने आपके साथ कितना भी दुर्व्यवहार किया हो, उसे भूलने की कोशिश कीजिए और अपने आप से यह कहने की कोशिश कीजिए, आने वाला कल मेरा है। सांसों का रुक जाना ही मरना नहीं है। वह हर व्यक्ति मारा हुआ है जो सही को सही, गलत को गलत नहीं बोल सकता। छोड़ने वाले छोड़ ही जाते हैं, मुकाम कोई भी हो, निभाने वाले निभा जाते हैं, हालात कैसे भी हो। मौत से कैसा डर मिनट का खेल है, आफत तो जिंदगी है, बरसों चला करती है। किसी की मदद करने के लिए केवल धन की जरूरत नहीं होती, उसके लिए एक अच्छे मन की जरूरत होती है। गहरा गोता लगाने वाले को ही मोती मिलता है। समझदार इंसान का दिमाग चलता है और ना समझ इंसान की जुबान। जिंदगी जीने के दो तरीके हैं, एक तो जो पसंद है उसे हासिल करो, और दूसरा जो हासिल है उसे तुम पसंद करना सीख लो। दस्तक और आवाज तो कानों के लिए होती है, जो रूह को सुनाई दे वह खामोशी होती है।
फूल चाहे कितनी भी ऊंची टहनी पर लग जाए, लेकिन मिट्टी से तक जुड़ा रहता है, तभी खिलता है। सीधे और सच्चे इंसान को कभी परेशान मत करना, क्योंकि सीधा इंसान तो सह लेता है, लेकिन उसका जवाब भगवान टेढ़े तरीके से देता है। तारीफ किए बिना कोई खुश होता नहीं, और झूठ बोले बिना किसी की तारीफ होती नहीं। बहुत फर्क होता है मजे और आनंद में। मजे के लिए पैसे की जरूरत होती है, और आनंद के लिए सिर्फ परिवार और मित्र की। घटिया लोगों की सबसे बड़ी पहचान यह है कि उन्हें आप जितनी ज्यादा इज्जत देंगे, वह आपको उतना ही तकलीफ देंगे। सुख क्या है? आप डॉक्टर को ना ढूंढे और पुलिस आपको ना ढूंढे, यही सुख है। खुश होना है तो तारीफ सुनिए, और बेहतर होना है तो निंदा। ईश्वर देता उसी को है जो बांटना चाहता है, फिर चाहे वह धन हो या खुशी। मन को समझने वाली माँ और भविष्य पहचानने वाले पिता, यही दोनों इस दुनिया के एकमात्र ज्योतिषी हैं। भाग्य बदल जाता है जब इरादे मजबूत हो, वरना जीवन बीत जाता है किस्मत को दोष देने में। कोई भी रिश्ता बनता तो विश्वास है, पर चला बर्दाश्त से है। जल्दी जग जाना आदि अनादि काल से फायदेमंद रहा है, चाहे नींद हो या वहम। नजर और नसीब का कुछ ऐसा इत्तेफाक है कि नजर को अक्सर वही चीज पसंद आती है जो नसीब में नहीं होती। रिश्ता क्या है ये जानने से अच्छा अपनापन कितना है ये महसूस कीजिए। अन्न के कण और आनंद के क्षण कभी व्यर्थ न जाने दे, दोनों अमूल्य हैं। गलत फहमी रखना गलती करने से ज्यादा खतरनाक है। हर समस्या का एक उपाय अवश्य होता है। समस्या कभी भी बगैर समाधान के अकेली पैदा नहीं हो सकता। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि ईश्वर का भक्त होने का यह मतलब नहीं है कि तुम गिरोगे नहीं। इसका मतलब यह है कि जब भी तुम गिरोगे वह तुम्हें संभाल लेंगे। दोस्तों, एक बहुत अमीर आदमी की कहानी है जिसकी मुलाकात एक सड़क किनारे भिखारी से हुई। और जब उसने भिखारी को देखा जो बड़ा तंदुरुस्त था, तो उससे पूछा कि तुम भीख क्यों मांगते हो? तुम इतने तंदुरुस्त हो, नौजवान हो। तो भिखारी ने कहा कि साहब, मेरे पास में कोई काम धंधा नहीं है। अगर मुझे अभी काम धंधा मिल जाए तो मैं अभी भीख मांगना छोड़ दूंगा, मुझे अच्छा थोड़ी लगता है। पर नौकरी नहीं है, कोई काम नहीं है, मैं क्या करूं? उस बहुत अमीर आदमी ने कहा कि मेरे पास में एक बहुत अच्छा काम है, नौकरी से भी अच्छा। भिखारी की आंखों में चमक आ गई। उसने एक क्षण का विलंब किए बिना अमीर आदमी से पूछा, मुझे क्या करना होगा? उस बहुत अमीर आदमी ने कहा कि तुम मेरे बिजनेस पार्टनर बन जाओ, तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। भिखारी उसके चरणों में गिर गया और अमीर आदमी से कहने लगा, प्रभु क्या बात करते हो? आप तो प्रभु के भेजे हुए साक्षात दूत मुझे लगते हो। मेरे लिए तो आप ही भगवान हो। आप मुझे सिर्फ बताओ करना क्या है, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। अमीर आदमी ने कहा कि सुनो, मेरा एक चावल का प्लांट है, तुम्हें वहां से चावल ला करके यहां बाजार में बेचना है। जो मुनाफा होगा बाद में हम दोनों में बांट लेंगे। तो भिखारी ने कहा, मुझे आप मौका दे रहे हो, मतलब मुझे कितना परसेंट मिलेगा? 20% मिलेगा। 80 आप रखोगे या आप 90 रखोगे? मुझे 10% दोगे? बहुत अमीर आदमी ने उस भिखारी के सर पर हाथ फेरते हुए कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम मुझे सिर्फ 10% देना, बाकी का 90% मुनाफा तुम रख लेना। मुझे नहीं चाहिए, बस मैं तुम्हें अवसर देना चाहता हूं। भिखारी फिर से पैरों में गिर गया और कहने लगा, सच में आप ऊपर वाले ने भेजे दूत हो, क्योंकि आप मेरे ऊपर इतना बड़ा उपकार कर रहे हो। भिखारी आगे कहता है, बात पक्की रही। 1 महीने के बाद मैं आपको आपका 10% चुका दूंगा। मैं बहुत मेहनत करूंगा। मुझे मौका दिया आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले दिन से भिखारी ने अपना काम शुरू किया। चावल के प्लांट से चावल लाता है, बेचता है और पूरे दिन रात एक कर बहुत मेहनत करता है। उस भिखारी ने पूरी ईमानदारी से काम किया और जब महीना खत्म होने को आया तो वाकई उसे बहुत अच्छा मुनाफा हुआ, बहुत सारा प्रॉफिट हुआ। लेकिन जैसे ही वह प्रॉफिट शेयरिंग वाली तारीख पास आ रही थी, मुनाफा बांटने की तारीख नजदीक आ रही थी, तो उस भिखारी को लगने लगा कि मैं अमीर आदमी को 10% क्यों दूं? सारी मेहनत मैंने की है। इस अमीर आदमी ने किया ही क्या है? इसने तो सिर्फ मुझे अवसर ही दिया है। इस बात के इसको 10% दूं, यह भी बहुत ज्यादा लग रहा है। तो जैसे ही वह दिन आया जिस दिन प्रॉफिट शेयरिंग करनी थी, मुनाफा बांटना था, वह बहुत अमीर आदमी है और उसने बोला कि लाओ मेरा 10% तुझे। भिखारी था जो बिजनेस पार्टनर बन चुका था, तो उसने कारण बताने शुरू किए कि मुझे यहां घाटा हुआ, वहां घाटा हुआ, और बहुत गरीब से शक्ल बना ली और बहाने लगा कि मेरे पास नहीं है,
अभी अगले महीने देखेंगे। अमीर आदमी ने कहा, मुझे मालूम है मुनाफा हुआ है, तो मेरा परसेंटेज देने से कतरा क्यों रहे हो? तो इस भिखारी ने कहा, तुमने किया ही क्या है? तुमने सिर्फ मुझे मौका दिया, और क्या किया? सारी मेहनत मैंने की, ईमानदारी से काम किया, इसलिए मुनाफा हुआ, वरना मुनाफा थोड़ी ना होता। तुम्हें 10% किस बात दूं? बहुत ज्यादा है। दोस्तों, अब आप सोचो कि आप वो अमीर आदमी होते और आपके साथ कोई ऐसा करता तो आपको कैसा लगता? वह 10% का हक भी अगर कोई नहीं चुकाता तो आपको कैसा लगता? दोस्तों, ये बहुत अमीर आदमी ऊपर वाला है, जिससे हमें यह जीवन दिया, यह अवसर दिया, हमें जिंदगी दी, हमें मौका दिया इस दुनिया में आने का, और हम 24 घंटे में से 10% भी उन्हें समय नहीं देते, क्योंकि हमें लगता है कि उन्होंने किया ही क्या है, बस हमें भेजा ही तो है यहाँ पर। बाकी सारी जिंदगी तो हम जी रहे। आपकी सैलरी का 5% या 10% भी आप डोनेट करना शुरू कर दें हर महीने, या और दिन भर के 24 घंटे में से सिर्फ 5% टाइम ऊपर वाले को देना शुरू कर दें, उनकी भक्ति में समय लगना शुरू कर दें, तो लाइफ समझ जाएगी। ये छोटी सी कहानी बस यही आखिरी कर समझाती है कि जिसने आपको जीवन दिया, लाइफ दी, उसके 10% का हक तो अदा कीजिए। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखिए। और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन पर सिलेक्ट कर लीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।